बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी जो है वो बेस करी है दरअसल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी जो है उस एनर्जी को कहा जाता है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी पजेस बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, वो एनर्जी जो मतलब मोशन की वजह से मतलब जो एनर्जी होती है, यानी कोई भी चीज़ अगर से सपोज मोशन कहा जाता है मूवमेंट को, अगर कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर रही है, कंटिन्यूस मोशन में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाएगी वो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है अगर हम लोग गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो इसमें जो है वो पार्टिकल्स पर जो है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स से डील करती है। ठीक है, अगर हम गैसेस में बात करें तो गैसेस जो हैं वो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग गैसेस जो हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं क्योंकि उनके दरमियान में स्पेस बहुत है। गैसेस के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इस वजह से वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर है। तो हम जब ये मोशन में तो मीन्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं जो हमें यहाँ कंटेनर में नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये आपको गैसेस के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये कंटिन्यूसली मोशन के अंदर। तो जब ये मोशन में, तो इनमें क्या होता है कि कभी ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कभी कंटेनर की वॉल के साथ टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कोलिजन कहलाता है। टकराना जो है वो कोलिजन कहलाता है। ठीक है, कभी ये कोलाइड करते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, कभी ये कोलाइड करते हैं अपने ही मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इस वजह से गैस जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब भी अगर हम गैस सिलेंडर को मतलब खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब उस पर सील लगी हुई थी, जब उसके ऊपर कोई भी रेगुलेटर लगाया जाता है, तो अगर वो रेगुलेटर गलत लगता है तो उसमें एक बहुत सा प्रेशर की आवाज़ आती है, गैस जब निकलती है। वो प्रेशर इसीलिए होता है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो मोशन के अंदर है, और वो जो सिलेंडर है उसकी वॉल के साथ जो है वो कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कोलिजन जो होता है वो कम्प्लीटली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स के इसके अंदर जो भी ये कोलिजन हो रहा है इस पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है इज इक्वल टू 1/2 mv² के। ठीक है, आइडियल गैस के लिए काइनेटिक थ्योरी ने ये पोस्टुलेट किया है कि आइडियल गैस वो होगी जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्जन फोर्स नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। ये एक आइडियल गैस के लिए कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ऐसी कोई गैस अभी तक वजूद में नहीं आई है। अब आ जाते हैं हम काइनेटिक थ्योरी लिक्विड्स के बारे में क्या कहती है। लिक्विड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्लस्टर्स की फॉर्म में, यानी झुंगटों की फॉर्म में अरेंज होते हैं कि एक तरफ यहाँ इतने, एक तरफ इतने, तो मतलब ये क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो लिक्विड जो होता है इसकी इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होती है, क्योंकि मतलब ये क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद तो हैं लेकिन ये क्या है, फ्री टू मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जो है वो मूव कर सकते हैं, इस वजह से इनका कोई लिक्विड का शेप नहीं होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो है इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो कोई फ्री मूवमेंट तो हो ही नहीं सकती है, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, इसीलिए जो है सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है। ये थी काइनेटिक थ्योरी अबाउट गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।